हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द विब्यू टॉपर्स कॉर्नर। मैं हूं प्रीति और आज हम कवर करेंगे द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 4 मेजर 6 और ज्योग्राफी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है विच इज फॉर 15 मार्क्स। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये वीडियो होने वाला है, सो स्टे टिल द एंड। दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय W.S. Thompson and Frank W. Notzten. It explains the transformation of a country from high birth and death rates to low birth and death rates. सिंपल वर्ड्स में ये थ्योरी बताती है कि कैसे कोई जो कंट्री है वो डेवलप करता है तो वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे बदलती है। जैसे जैसे कोई देश जो है वो तरक्की कर रहा है तो वहाँ का पॉपुलेशन जो है वो कैसे बदल रहा है, कैसे उसमें ट्रांजिशन आ रहा है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज अ मॉडल दैट डिस्क्राइब्स द ट्रांजिशन फ्रॉम अ ट्रेडिशनल रूरल agrarian society to modern urban industrialized system। यानी कि खेती बाड़ी वाले समाज से जब हम फैक्ट्री और शहरों की तरफ बढ़ते हैं यानी कि डेवलप करते हैं तो हमारे जनरेशन में बर्थ और डेथ रेट्स दोनों कैसे बदलती है, कैसे ट्रांजिशन होता है। इसमें इसे 3 स्टेजेस में बांटा गया है। फर्स्ट स्टेज इज हाई स्टेशनरी फेज। बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर वेरी हाई रिजल्टिंग इन स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ जो है वो फैसिलिटीज की कमी होती है, इसलिए बर्थ रेट होने के बावजूद भी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो पाता है। फैसिलिटीज की कमी से डेथ रेट भी ज्यादा होता है। इसलिए देन आता है स्टेज 2 which is early expanding phase. Death rate falls rapidly due to better health service but birth rate remains high. This leads to population explosion. यानी कि इसमें क्या है, प्रॉपर मेडिकेशंस आ जाती हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं तो डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन करता है, पर जो बर्थ रेट है वो पहले जैसा ही होता है, हाई ही होता है। बर्थ रेट यहाँ पे ज्यादा क्यों होता है? इलिटरेसी के कारण। लोग उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए बर्थ रेट हाई होता है एंड डेथ रेट कम हो जाता है प्रॉपर मेडिकेशन के कारण। अब हम मूव करते हैं स्टेज 3 की तरफ। तो स्टेज 3 है लो स्टेशनरी फेज। बर्थ रेट ऑल्सो डिक्लाइंस ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड एजुकेशन। पॉपुलेशन बिकम्स स्टेबल एट अ लो लेवल। जब लोग पढ़ लिख जाते हैं तो वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं एक छोटा सा परिवार। इस स्टेज में यही होता है। इस स्टेज में पॉपुलेशन जो है वो फिर से कंट्रोल में आ जाती है, क्योंकि इसमें बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है ड्यू टू लिटरेसी एंड प्रॉपर मेडिकेशन के कारण डेथ रेट भी कम हो जाता है। तो अब बढ़ते हैं इसके क्रिटिसिज्म और कंक्लूजन की तरफ। दिस थ्योरी इग्नोर्स द रोल ऑफ माइग्रेशन एंड देयर इज नो फिक्स्ड टाइम लिमिट फॉर ईच स्टेज। इसका मतलब ये है कि ये जो थ्योरी है वो माइग्रेशन को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है एंड इसमें कोई भी आइडिया नहीं लगाया जा सकता है कि कौन सा स्टेज कितने साल तक चलेगा, यानी कि 10 साल रहेगा, 20 साल रहेगा या 50 साल रहेगा। ये सारे स्टेजेस कितने ईयर्स तक लास्ट करेंगे इसका कोई भी आइडिया नहीं होता है एंड बहुत सारे कंट्रीज में इस थ्योरी को नहीं माना जाता है कि इसमें इतने स्टेजेस होते हैं। सो दैट्स इट। ये था आपका 15 मार्क्स का परफेक्ट स्ट्रक्चर। इसका पीडीएफ नोट्स आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।